चाहे दुश्मन ज़माना हमारा। नमस्कार दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी संगीत की दुनिया का एक ऐसा नाम है जो अपने आप में संपूर्ण बॉलीवुड के गीतों को सहेजे हुए है। वैसे तो हम सब जानते हैं रफ़ी साहब एक बहुत ही सरल स्वभाव के बहुमुखी प्रतिभा के धनी इंसान थे। उनका जीवन सरल और सादा ही था। उन्हें न तो बॉलीवुड की लेट नाइट पार्टियों में जाना पसंद था और न ही चकाचौंध से भरी क्लब पार्टियों में जाना। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रफ़ी साहब भी शौकीन थे एक ऐसी चीज़ के जिसके लिए वो घंटों तक हवाई यात्रा करने में भी परहेज नहीं करते थे। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज के खास वीडियो में हम आपको मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताएंगे, कैसे एक बार रफ़ी साहब अपनी एक छोटी सी मुराद पूरी करने के लिए अपने शो से पहले हवाई यात्रा पर निकल गए थे, जबकि 2 घंटे बाद ही उनका लाइव परफॉर्मेंस शो होना था। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी बहुत ही कम बोलने वाले, ज़रूरत से ज़्यादा विनम्र और मीठे इंसान थे। न तो वह शराब या सिगरेट पीते थे और न ही पान खाते थे। बॉलीवुड की पार्टियों में भी जाने का उन्हें कोई शौक नहीं था। घर पर वह सिर्फ धोती कुर्ता ही पहनते थे, लेकिन जब रिकॉर्डिंग पर जाते थे तो वो हमेशा सफ़ेद कमीज और पतलून पहना करते थे। मोहम्मद रफ़ी के करियर का सबसे बेहतरीन वक्त 1956 से 1965 के बीच का था। उन्होंने इस दौरान कुल 6 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते थे और रेडियो सीलोन से प्रेरित होने वाले बिना का गीतमाला में 2 दशकों तक वो छाए रहे थे। ज़्यादातर सिंपल ज़िंदगी जीने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब खाने के बेहद ही शौकीन थे। उनके यहाँ खाना बहुत ही उम्दा बना करता था, लेकिन मेहमानों के लिए भी वे खुद बेहद सादा खाना पसंद करते थे। एक बार का किस्सा है जब वो ब्रिटेन के कोवेंट्री में शो कर रहे थे, लेकिन इस दौरान मोहम्मद रफ़ी साहब को यहाँ का खाना रास नहीं आ रहा था। कोवेंट्री में शो के दौरान उनकी बेगम बिल्किस भी उनके साथ आई हुई थी। रफ़ी साहब मन मारकर जैसे तैसे वहाँ का खाना खाकर पेट भर रहे थे। तभी अगले दिन मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे की बहू और उन पर किताब लिखने वाली यास्मीन खालिद रफ़ी अपने शौहर के साथ लंदन से उनसे मिलने यहाँ पहुँची। उन्होंने देखा रफ़ी साहब बेहद ही मायूस और थोड़े खराब मूड में दिख रहे हैं। तब उन्होंने इसके पीछे का कारण रफ़ी साहब से पूछा तो रफ़ी साहब ने बताया, मुझे यहाँ का खाना रास नहीं आ रहा है। मैं घर का बना हुआ खाना बहुत मिस कर रहा हूँ। मुझे घर का खाना खाना है। फिर वो अचानक से यास्मीन की तरफ मुड़े और बोले, क्या तुम मेरे लिए 1 घंटे के अंदर दाल चावल और चटनी बना सकती हो? यास्मीन ने कहा, हाँ क्यों नहीं। यास्मीन की ओर से हाँ सुनते ही मोहम्मद रफ़ी साहब दिल से खुश हो गए। रफ़ी साहब बोले, चलो लंदन तुम्हारे घर चलते हैं। यास्मीन ने थोड़ा हैरान परेशान होकर घड़ी की ओर देखा। अभी ठीक शाम के 4 बजे थे और रफ़ी साहब को ठीक 7 बजे से शो भी करना था, जबकि कोवेंट्री से लंदन आने जाने का रास्ता कम से कम 3 घंटे का था। यास्मीन सोच में पड़ गई। अब रफ़ी साहब को ना कहने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। उन्होंने रफ़ी साहब को 7 बजे से शुरू होने वाले उनके शो की भी याद दिलाई तो रफ़ी साहब बोले, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम 7 बजे से पहले यहाँ लौट आएंगे। मुझे घर का खाना खाना है। आखिर रफ़ी साहब के आगे किसी की नहीं चली। रफ़ी साहब, उनकी पत्नी बिल्किस, खालिद और यास्मीन बिना किसी को बताए अपने घर लंदन वापस लौट गए। लंदन में अपने घर पहुंचकर यास्मीन ने उनके लिए झटपट दाल चावल और चटनी के साथ प्याज टमाटर का सलाद बनाया और उनके शौहर खालिद ने यास्मीन की खाना बनाने में बहुत मदद की और रफ़ी साहब को जल्दी से खाना परोसा गया। उन्होंने जमकर भोजन का लुत्फ उठाया। जब रफ़ी साहब ने घर का बना खाना लंदन में खाया तो उन्होंने यास्मीन को बहुत दुआएं दी और ऐसा लगा जैसे किसी बच्चे को उसकी पसंद का खिलौना मिल गया हो। और रफ़ी साहब ठीक 7 बजे शो से पहले कोवेंट्री वापस भी आ गए। जब उन्होंने कोवेंट्री लौटकर आयोजकों को बताया कि वह सिर्फ खाना खाने लंदन गए थे तो वे आश्चर्यचकित रह गए। इस प्रकार रफ़ी जी केवल दाल चावल खाने के लिए कोवेंट्री से लंदन गए थे, वो भी बाई एयर हवाई जहाज से। प्रेम भाव को छोड़ भी दीजिए तो भी मानवीय भावनाओं के जितने भी पहलू हो सकते हैं, दुख, खुशी, आस्था या देशभक्ति, फिर गायकी का कोई भी रूप, भजन, कव्वाली, लोकगीत, शास्त्रीय संगीत या फिर गजल, मोहम्मद रफ़ी साहब के तर्कस में ये सभी तीर मौजूद थे। ऐसे थे हमारे सबके दिल के अजीज मोहम्मद रफ़ी साहब, जिनके सीने में एक बच्चे का दिल धड़कता था। दोस्तों, रफ़ी साहब से जुड़ा ये किस्सा
किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही रफ़ी साहब का कौन सा गाना आपको बेहद पसंद है ये भी बताएं। मिलते हैं एक और किस्सा कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहना